तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलोसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ कॉन्स्पिरेसीज की भी, कुछ मिथबस्टर सीरीज चालू की है डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब इंट्रो आप ही दो यार आज। तो देखिए, किसी महारथी ने एक कहावत कही थी कि कुछ जंग लड़ी जाती हैं जंग लड़ने के लिए और कुछ जंग लड़ी जाती हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि कोई तो था वाह जो लड़ रहा था। Someone was there on the battlefield. यस इंडीड। एंड हालांकि जंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है कि कई लोग का सिर्फ एम ये रहता है कि वो एक छाप छोड़ना चाहते हैं। और जितनी हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो तो खैर 5000 साल की है, मगर उसके पहले भी कई लोग थे और वो कुछ ऐसे छाप छोड़ गए हैं इस धरती पर जिसको लेकर आज तक इतने सवाल उठ रहे हैं, इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि इतनी सुंदर, इतनी प्रिसाइज और इतनी टफ कंस्ट्रक्शन इतने साल पहले कैसे हो गई थी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम बट नॉट द लास्ट टाइम, सूफियान आलम, लेट्स गेट रॉक एंड रोलिंग बेबी। तो बात चालू होने वाली है, थंबनेल आपने देख लिया है। बात है सारी की सारी पिरामिड्स के ऊपर कि पिरामिड्स जो हैं, जो हमें दिखते हैं जमीन पर, ऐसे नक्शे बनाए गए हैं पिरामिड्स के। बहुत सारे पिरामिड्स दिखते हैं लेकिन मेजरली 3 पिरामिड्स बहुत पॉपुलर हैं जिनको किसने बनाया था, क्या नहीं बनाया था, डॉक्टर साहब भी बोल देंगे। मैं लिख के तो बैठा हूं आजकल थोड़ी बातें, मगर बातें ये नहीं है कि किसने बनाया था, बातें यूं है, ये है कि क्यों बनाया था, फिर बात ये है कि कैसे बनाया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे बनाया गया था और किस लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया गया जिसका कहते हैं, जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ पीजा, जो गीजा, पिज़ा बोल रहा हूँ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो है उसमें अराउंड मैंने लिखा था 2.3 मिलियन। अब नंबर देखिए, 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था और हर जो पत्थर है उसका वजन अराउंड 2 से लेकर 80 टन तक था। आप समझ, इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर के साथ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए, पिरामिड्स बनाए गए। वैसे एक मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख रहा था, थोड़ी बहुत मैंने रफ कैलकुलेशन करी और थोड़ी इंटरनेट पर पढ़ाई करी कि उसको बनाने के लिए, पिरामिड बनाने के लिए कहते हैं कि 20 साल लगे थे। अब जब 20 साल लगे थे, इतने भारी पत्थर हैं, और अगर हम माने कि सारे के सारे जो वर्कर्स थे, अराउंड शायद 20 से 30 हजार लोग इन्वॉल्व उसमें हुए थे, वो वर्कर्स अच्छे खासे हष्ट-पुष्ट भी होंगे और पत्थरों को उसके आसपास भी, उस लोकेशन के आसपास भी रख दिया जाए तो लगभग, और वो हर बंदा जो है दिन में 10 घंटे काम कर रहा हो, फिर भी ऐसे पत्थर, 2.3 मिलियन पत्थर से पिरामिड बनाना, इतना वेल स्ट्रक्चर बनाना, वो तब पॉसिबल होगा जब हर 3 मिनट के अराउंड एक पत्थर रख दिया गया उस लोकेशन पर। हर 3 मिनट पर अगर एक पत्थर आप उसकी लोकेशन पर रख दोगे, अराउंड रफली है ये, उसके बाद वो स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। वो स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जमीन पर जो बहुत सी बातें जमीन के बारे में बताता है और बहुत सी बातें आसमान के बारे में बताता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कभी इसके ऊपर एक वीडियो करेंगे कि इजिप्शियंस कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे। हाईली साइंटिफिक मुझे लगते हैं यार। उनका जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो एस्ट्रोनॉमी के लिए वो बात करते थे, खैर वो तो अपने धार्मिक लोग थे, बहुत ज्यादा बिलीव करते थे इस दुनिया के बाद की दुनिया में। जो हम टाइम हाई सीरीज ला रहे हैं ना, इसके अंदर पहली एपिसोड का नाम भी रखा था एंड इज द बिगिनिंग। एक्चुअली मानते थे कि इस जीवन का अंत एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है, जो कि हमारे मजहब भी बोलते हैं, बहुत सी फिलोसफीज भी बोलती है। मैं यही कहने वाला था कि ये जो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे कि डायरेक्टली ये सारी बातें कितने सारे रिलीजन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसकी बातें क्रिश्चियनिटी में भी की गई हैं, जुडाइज्म में भी की गई हैं, इस्लाम में भी की गई हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब, हिंदुइज्म में देखिए, हिंदुइज्म में सबसे बड़ा जो आज भी दुनिया मानती है और चीजें जो हमेशा बात करते हैं, फिलोसफीज निकल के आती है ना कि अंत ही आरंभ है। ये अपने आप में 3 जो वर्ड है, 3 जो आप अंत ही आरंभ है में जब 4 शब्दों को मिला के आप पूरी संसार समझा देते हैं कि आपको जो आज अंत लग रहा है वो एक नई बिगिनिंग भी हो सकती है। अब ये इसी में होने वाली है या इसके बाद एक सितारों की जमीन चालू होगी, वहां पे होने वाली है, इसका हमें पता नहीं है। फिलोसफीज बढ़ जाती है, मगर आप देखिए कि धार्मिक चीजें की जो उन समय के लोग थे जो बिलीव करते इस चीज में, उसके बावजूद भी जब उस पर साइंस का नमक डलता है तो क्या शानदार पकवान सामने आता है। एग्जैक्टली हमारे सामने दिखते हैं पिरामिड्स। आपको बताता हूं थोड़े बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स, उसके बाद हम बातें करना चालू करेंगे। वैसे जब इजिप्शियंस ने पिरामिड्स बनाने का सोचा था तो सबसे बड़ा सवाल उन सबके सामने यही आया होगा कि अपने विजन को एक फिजिकल फॉर्म देने के लिए हमारे पास सारे के सारे टूल सही है कि नहीं है।
और जाहिर सी बात है, सारे टूल सही थे, सारे लोग सही थे, तभी उनका विजन आज हमारी आंखों के सामने जमीन पे साबित है। और यह बात साबित है कि सारे के सारे टूल्स अगर साथ मिल जाए तो विजन को एक फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं। और चाहे पिरामिड्स बनाना हो या बिजनेस चलाना हो, सही टूल्स का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई सारे एस्पेक्ट्स को मिलकर एक साथ चलाना आना चाहिए। और यहीं पे आता है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज करने में आपकी मदद करता है। और ये आपके बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि अकाउंटिंग, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट भी एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए मैनेज कर सकता है। 10 अलग अलग चीजों के लिए 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर के सिमरन की कोई जरूरत नहीं है भाई। ओडू सब कुछ आसान कर देता है। ये आपके बिजनेस को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह ऑर्गेनाइज वे में चलाने में आपकी मदद करता है। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब। तो इजिप्शियन की कहानियों से, पिरामिड से और ओडू की इन बातों से एक चीज जो सीखने को मिलती है वो ये है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। यूज ओडू बिकॉज प्रोडक्टिविटी मैटर्स। टेक अ फ्री ट्रायल टुडे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है डॉक्टर साहब? ऑलराइट, तो एक काम करते हैं। हाँ, अब रिसोर्सेज की बातें करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी पिरामिड्स पर। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ पिरामिड्स क्या है, क्यों नहीं थे। तो पिरामिड बेसिकली जो आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसके 1 2 3 4 साइड्स रहते हैं, है ना। तो ये ऐसा कहा जाता है कि अभी जो सर्वाइविंग पिरामिड्स हैं गीजा में, गीजा बाय द वे जो इजिप्ट की मेन सिटी है कायरो, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस पर देखेंगे तो एक तरफ शहर है, थोड़ी ही दूर पर गीजा के पिरामिड्स हैं। इन्हें बनाया गया था उस टाइम के इजिप्शियन फैरो बेसिकली उनके राजाओं को वो फैरो कहते थे। फैरो के लिए बनाया गया था जिनका नाम था खुफू। खुफू, गीजा वाला जो एक सबसे बड़ा जो पिरामिड है, खुफू ने बनाया था। यस, हाँ, खुफू के लिए बनाया गया था। तो उनका ये मानना था कि जो हमारा फैरो है, और उस जमाने में होता भी था, हम पढ़ते भी हैं राजाओं महाराजाओं की कहानी, कि उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी भाई, है ना। कोई एटलीस्ट एक जमाना ऐसा तो था कि भले ही मोनार्की होती होगी लेकिन राजा को पूरा मांझ देते थे वो। घुड़सवारी भी आनी चाहिए, तलवारबाजी भी आनी चाहिए, राजनीति भी आनी चाहिए, विज्ञान भी आना चाहिए और मैनेजमेंट भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। आपको हजारों लाखों लोगों के बीच में अपने भाई, उनके लिए आप सोच रहे लोग लगे पड़े, जितने भी लोग लगे होंगे, हमारे पास अभी कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं, मगर हजारों लोग लगे हुए थे कि उनका राजा जब इस दुनिया से गुजरे तो उसकी इस दुनिया के बाद की अगली दुनिया का सफर आसान बन जाए, जिस चक्कर में उन्होंने बनाया। मैं तीनों पिरामिड्स के नाम बता देता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ, आजकल थोड़ा साइंटिफिक हो रहा हूँ ना थोड़ा। कि पहला है खुफू के लिए बनाया, उसका बाद जो दूसरा बनाया गया है जो उसके बेटे खुफू के बेटे ने बनाया जिसका नाम है काफरे। उसके बाद जो तीसरा छोटा दिखता है उसका नाम है मेनकाउरे, पता नहीं आप बोल पाएंगे, यही है मेनकाउरे। ठीक है। तो ये 3 पिरामिड्स वहां दिखते हैं और राजाओं के लिए बनाए गए थे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम थोड़े जिज्ञासु एक्टर लोग हैं, हमें ये सब चीजें छोटी मोटी बहुत अच्छी लगती हैं। कैरिंग ऑन विद द स्टोरी, तो उनका ये माना जाता था कि इजिप्शियन फैरो जो है हमारा, खास करके जो खुफू है, ही इज द सन ऑफ रा। वाह। रा जो था, रा उस सन को वो नाम देते थे रा। और एक नील डिग्रास टाइसन ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि शायद हम इतने जो स्मार्ट हुए हैं उसका एक कारण ये है कि हम इकलौते ऐसे इंसान हैं जो पीठ जमीन पर और आंखें ऊपर करके सोते हैं। तो जब छतें नहीं हुआ करती थी, इस धरती के बाहर देखने की क्षमता कुछ हद तक हम और बाकी कुछ और ही जानवर तक थी, नहीं तो बाकी सबका सर नीचे की तरफ रहता है। तो उनका भी ये मानना था कि सन जो है, जिसकी इतनी पावरफुल लाइट आती है हमें दिन भर, जो जगमगा के रखता है हमारा पूरा हमारी पूरी दुनिया को, वो गॉड है। बिल्कुल, है ना, सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल। और बाकी जो सितारे हैं वो सब शायद एक स्वर्ग की दुनिया है वो, या फिर वो दूसरी दुनिया है जहां पर मरने के बाद आप शायद वहां जाते हैं। जैसा आपने आसमान की बात की ना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप देखिए, ऐसा कहते हैं जिनकी आंखें भी नहीं होती, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं ब्लाइंड, अगर वो भी जब बहुत मुसीबत में आते हैं, बहुत थक जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं, तो वो भी आसमान की तरफ देखते हैं। हमें नहीं पता कि हम आसमान की तरफ मुंडी क्यों उठाते हैं। एक फिलॉसफी कहते हैं, एक इस्लामिक फिलॉसफी में कोट आता है कि जब कोई परेशान होता है, जैसे कभी होता है, तो उसमें होता है कि ऊपर वाला जो फिलॉसफिकल टर्म बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा आसमान की तरफ को देख रहे हैं।
यानी कि मुसीबतों में इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखता है और जिज्ञासा में भी इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखता है। और इजिप्शियंस ने भी जब आसमान की तरफ देखा तो बहुत सारी चीजें बनाई, जिसपे हम थोड़ा मैथमेटिकल ब्यूटी की अब मैं बात करूंगा। यस करूं मैं? बिल्कुल। अब तो नेक्स्ट पॉइंट वही है हाँ। कि अब हम बात करते हैं कि क्यों खुफू के लिए ये स्पेशल पिरामिड बनाया गया और उसकी क्या क्या खासियत थी, किस तरह उन्होंने ये हिसाब लगाया कि खुफू की जब लाश यहाँ डाली जाएगी तो कैसे उन्हें स्वर्ग का जो रास्ता है वो थोड़ा साफ और थोड़ा सरल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे कहूं कि जो पिरामिड है हम्म वो सर्कल है, आप समझ पाएंगे? पिरामिड सर्कल कैसे हो सकता है, बता पाएंगे? नहीं तो मैं क्या करूंगा, वो रही मेरी चप्पल। नहीं, मैं बता देता हूँ पिरामिड सर्कल कैसे है। देखिए, कुछ तो चीज है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्क्वायर बहुत सोच समझ के बनाई गई ये चीजें। कि जो पहली बात तो जो उनका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ को, चार दिशाओं को, चार चीजों को, हवा, पानी, आग और धरती। चार चीजों को, चार साइड होने का मतलब क्या है कि हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में बैलेंस, और स्क्वायर अपने आप में बैलेंस है। हर साइड को सेम वैल्यू मिली हुई है, बिल्कुल। तो चारों बैलेंस है। अगर अपने सारे तत्वों को, अपनी सारी चीजों को, दुनियावी चीजों को इंपॉर्टेंस दोगे तो एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बन के आता है, जो उनका मानना था। ठीक है। सर्कल एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा, सॉरी, पॉइंट मतलब एक ऐसी चीज है जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है। इसलिए उसको रिलीजियस टर्म्स में जब इजिप्शियंस बोलते थे, सर्कल एक बहुत खूबसूरत और बहुत रिलीजियस शेप मानी जाती थी। क्योंकि आप देखिए, अगर आप आसमान की तरफ देख रहे हैं तो मोस्टली आपको दो चीजें दिख रही है, बहुत क्लियर अच्छी खासी शेप में और बड़ी बड़ी, एक चांद और सूरज। उसको अगर आप 2D देखें तो क्या दिखेगा? सर्कल। यानी कि सर्कल एक रिप्रेजेंट करता है हेवन को। यस। अब आपको स्क्वायर और सर्कल को एक साथ मिलाना है और उससे जन्म होता है पिरामिड का। कैसे होता है? आप पिरामिड का जो पैरामीटर है, बेस का पैरामीटर है, आप उसको निकालिए और पिरामिड के हाइट से डिवाइड करिए तो आपको मिलता है 2 पाई। पाई एक ऐसी चीज है जो सर्कल के अंदर मिलती है, यानी कि वो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जमीनी दुनिया और आसमानी दुनिया के बीच का ब्रिज। ये उनका थॉट था जो कि बहुत खूबसूरती से बनाया गया। यस। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो पिरामिड का जो बेस है, स्क्वायर है, वो परफेक्टली अलाइन करता है हमारे चारों दिशाओं से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के एकदम बीच में आएगा अगर आप देखेंगे तो। यानी कि, और बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत जो भी चीजें हैं, साइंटिस्ट क्यों हैरान हो जाते हैं कि यार इतना एक्यूरेटली पोजीशन कैसे है। कितना डिफरेंस है पता है? मैंने लिखा था इसके अंदर 1/15 ऑफ डिग्री। यस। इतना एक्यूरेट, जिसके लिए आपको जीपीएस वीपीएस लगाना पड़ जाएंगे। भैया वहां के लोग पता नहीं क्या करते थे, सितारों को देखते थे। और बाय द वे, उन्होंने सितारों के हिसाब से भी ये जान लिया था कि उनका नया साल कब कब चालू हो रहा है। थोड़ा टॉपिक से भटकूंगा, लेकिन बताने जा रहा हूं बिल्कुल कि एक मैंने रिसेंटली बात पढ़ी थी, मैं इसमें इसलिए लिख ली, जो आपको बताना चाहता हूं। एक स्टार होता है साइरियस करके, सीरियस कह लीजिए जो भी है, उसके सीरियस उसकी एक साइकिल आती है जिसको कहते हैं हेलिकल साइकिल। उसमें क्या होता है कि कुछ दिनों तक वो स्टार जो है ना, वो सन के पीछे छुप जाता है। और जब वो सन के पीछे छुपता है तभी वहां नील नदी में बाढ़ आती है। और हर साल ऐसा होता है। यानी कि इजिप्शियन के लिए जो उनकी साल की शुरुआत हो रही है वो उसी पीरियड में हो रही है और उसी से उन्होंने अपना कैलेंडर को जन्म दिया था, सितारों से ही। अब आपके पास सुबह तो सूरज है, सूरज की परछाइयों के हिसाब से आप बता सकते हैं कि किस वक्त क्या मौसम चल रहा है, मतलब किस वक्त क्या वक्त चल रहा है। मगर रात में तो ना सूरज है ना कुछ, चांद की रोशनी हमेशा अच्छी तो होगी नहीं। हम खैर नाटक करते थे कोर्ट मार्शल, उसमें एक आता है डायलॉग जिसमें पूछता है कि जिस रात एक खून हुआ था उस रात तो पूरे चांद की रात थी, और पूरे चांद की रात में आप तो ग्राउंड पे पड़ी एक बॉल भी देख सकते हो। मगर चांद की सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा पूरा नहीं निकलता, छुपता है, अपने आप को घूंघट में छुपा लेता है। तो उन्होंने सहारा लिया सितारों का, और ऐसे सितारे आए थे। एक पूरा ग्रुप है 36 सितारों का, जिसका नाम दिया जाता है डेक्कन्स। उनके हिसाब से उन्होंने अपने हफ्ते और ये बनाए थे। ये खैर बातें वैसी है, उन्होंने स्टार्स का इस्तेमाल मोटे तौर पे। पॉइंट ये है, जो हमने, अगर आपको याद होगा, ये 2 पाई वाली बात एक और वीडियो में करी थी ब्रो। मेरे ख्याल से वो पाई वाली वीडियो और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इधर आपको दिख जाएगी। बिल्कुल, एडिटर साहब लगा देना। यस। तो ये बहुत सारी चीजें क्या आ रही है। अब तो मैंने आपको स्क्वायर बता दिया, उसका बेस क्या है, उसका डायमेंशन किस वे में असाइन किया गया है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब बात ये आती है कि जो उसका स्लांट है ना, जिसमें स्लांट में वो गया हुआ है, वो 51 डिग्री और 51 मिनट्स का है। ठीक है। उससे क्या होता है ट्रम्प साहब? उससे ये होता है कि अगर आप अब पिरामिड को अगर आप 2D बना देंगे, एक ट्रायंगल बन के आएगा। मतलब ऐसा ट्रायंगल है, उसको बीच में से काट दीजिए कि राइट ट्रायंगल बनेगा। अब राइट ट्रायंगल में जो आएगा नीचे, उसका जो बेस बनेगा, अब उस ट्रायंगल का बेस पिरामिड के बेस के हाफ होगा, b/2 हो जाएगा। उसकी हाइट h है,
उसका रेशो लेंगे तो आपको मिलता है गोल्डन रेशो अराउंड 1.6 समथिंग करके आता है। I know the golden ratio. Yeah. I've seen the golden ratio. Many scientists say I have the golden ratio on my face. That is why I think I'm so pretty. A lot of people are pretty, but I'm prettier than most people because I have the golden ratio. That's why पिरामिड में सुंदर दिखते हैं। गोल्डन रेशो कुछ तो ऐसी चीज है, हमें नहीं पता क्या चीज है, मगर गोल्डन रेशो में जब चीजें होती हैं तो बहुत खूबसूरत दिखती है। इसका फेस गोल्डन रेशो में होता है कि मतलब कि मतलब आपका होगा, मेरा तो नहीं है। तो वो जो गोल्डन रेशो में आता है तो चेहरा भी बहुत खूबसूरत दिखता है, बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत होती है। वो तो किसी और सेपरेट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि एक परफेक्ट बॉडी मैथमेटिकली कैसी होनी चाहिए। हम सबकी उसके आसपास भी नहीं आती है। Yes. लेकिन विटोरियस मैन आई गेस डा विंची साहब की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, उसमें गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी। वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। Yes. तो गोल्डन रेशो मिलता है आपको स्लाइड से, ये वहां पे चीजें आ रही। दूसरी बात, पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे पैसेज हैं, रास्ते हल्के हल्के जो है, उसके बीच में एक बहुत उसका नाम है ग्रैंड गैलरी आता है, ग्रैंड गैलरी आता है। और उसके अंदर जो खुफू है, जिनको जहाँ पे दफनाया गया था, जहाँ पे उनकी कब मकबरा रखा गया था, उसके ऊपर जो गैलरीज मतलब लाइनें बनाई गई है, मतलब कि जो डंडे लगाए गए मान लीजिए, वो एक ऐसी दिशा में पॉइंट करते हैं जो कि एक उस समय का जो मेन पोलर स्टार था, जिसका नाम था, मैंने इसमें फिर से रखा है, थुबान, उस तक पॉइंट कर रहा है। और एक मैं बताता हूँ आपको बहुत खूबसूरत बात क्या होता है कि अगर हम बात करें पोलर स्टार क्या होते हैं, मैं थोड़ा ये मैं मेरा ही सवाल होना था कि प्लीज बताइए पोलर स्टार। देखिए हमारी धरती जो है ना, वो पहली बात तो बीच एकदम सेंट्रल एक्सिस में नहीं घूम रही है, वो थोड़ी तिरछी घूमती है, अराउंड 23 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, 23 डिग्री एंगल बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी धरती ऐसी सीधी है, वो इसी एक्सिस में घूम रही है, वो थोड़ी सी ऐसी है और वो ऐसे घूमती है। तो इस वजह से जिस एक्सिस के अराउंड वो घूम रही है, हम सबने थोड़ी बहुत तो रिलेटिविटी पढ़ी है, रिलेटिव फिजिक्स पढ़ी है। तो अगर आप उस पोलर उसी को उस पॉइंट जिस एक्सिस के अराउंड धरती घूम रही है, उसको कहते हैं रियल ट्रू नॉर्थ कहते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे एक्चुअली उसको उस पॉइंट पे कोई रोटेशन नहीं हो रही, कोई फील नहीं होगी, क्योंकि वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एग्जैक्टली उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो सितारा होगा उसको कहते हैं पोलर स्टार। अब पोलर स्टार की खासियत क्या है कि पोलर स्टार, हमें ऐसा परसीव होगा धरती पे बैठे लोगों को कि पोलर स्टार के अराउंड पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सितारे घूम रहे हैं। तो उस समय जो पोलर स्टार था वो थुबान था, इस समय वो पोलारिस हो चुका है अराउंड, जितना मैं नाम जानता हूं। रीजन बीइंग कि हमारी धरती लट्टू की तरह है, उसकी वो एक तिरछी एक्सिस में घूम तो रही है, लेकिन वो भी एक्सिस घूम रही है। जैसे आप कभी लट्टू चलाते होंगे, मैं तो बहुत लट्टू खेला था बचपन में, तो जब लट्टू रुकने के करीब आता है तो घूमते घूमते गिरता है, अपने एक्सिस भी घूम रहा होता है और एक और एक्सिस पे राउंड घूम रहा होता है। यस, तो वही हो रहा है। तो मतलब आप ये सोचिए ये इन्होंने तब बनाया था कि हमारी धरती का एक्सिस ही हल्का सा चेंज हो चुका है। ये इतनी पुरानी प्राचीन चीज है ये। यस मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, क्या मैं आपको एक और, मेरे पास एक्शन नहीं है वो, मगर मैं फिर भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। गो अहेड। अगर मैं आपको बोलूं कि इजिप्शियंस ने ये भी पता लगा दिया था कि अर्थ का पोलर रेडियस क्या होगा प्लस अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आपको कैसा लगेगा? I don't think Egyptians found out anything. I think everything of significance has been found out in America. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I don't believe it. I don't buy it. ठीक है, लेकिन एक नंबर में Fake news. I call it fake news. मिस्टर ट्रम्प, बट मैं आपको एक नंबर बताना चाहता हूँ। एक नंबर लीजिए आप, 43200, 43,200। उस नंबर को आप पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई करिए, जो सबसे बड़ा पिरामिड है, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो हमारे धरती के पोलर रेडियस के अराउंड मिल जाती है। साथ ही साथ I knew it. It's only around the polar radius of the earth. It's not exact. Okay, ठीक है। और दूसरी बात, Because they were not Americans. I know. Yeah. Yes. और अगर दूसरी बात, अगर आप पिरामिड के पैरामीटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्थ का आपको सरकमफेरेंस मिल जाता है, और वो नंबर भी 43,200 ऐसे ही रैंडमली नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि जो धरती की जो पोलर एक्सिस जो घूम रही है, धरती जिस एक्सिस पे घूम रही है, उसका एक साइकिल जो पूरा होता है वो अराउंड पूरा होता है 25,920 सालों में। और इजिप्शियन मैथमेटिक्स में आपको 6 नंबर की चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगी। 6 साइड के उन्होंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं। अगर आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 4,320, उसका 10 गुना हो जाता है ये नंबर। और उसी नंबर को उन्होंने इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नंबर से ऐसा डायमेंशन उन्होंने तुक्के में नहीं बनाया होगा, जिस डायमेंशन का इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी चीजें जान रहे हैं। उन्होंने धरती और आसमानों की सच्चाइयों को बहुत हद तक पहुंचा दिया था।
Yes. उनके डायमेंशन इतने एक्यूरेट है, उनकी पोजिशनिंग इतनी एक्यूरेट है। ऐसा कहते हैं कॉन्स्पिरेसीज में भी कि वो 3 जो पिरामिड्स हैं वो ओरायन बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. मगर देखा जाए तो फिर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, जब देखा गया तो वो लगभग नहीं कर रहे होते, तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि देखो मिरर इमेज में जाता है, वो मिरर इमेज के अराउंड वो थोड़ा लाइन है, लेकिन उनके जो उनके एग्जैक्टली टिप से अगर हम लाइन बनाएंगे तो वो ओरायन बेल्ट को कट नहीं करता। फिर कोई बोलता है भैया अभी तो धरती बहुत 4,500 साल गुजर चुके हैं ना, एग्जैक्टली। उसके बावजूद भी अगर आप समझे कि यार हल्का फुल्का हिल गया होगा, तो कुछ तो था उनकी पोजीशनिंग में, कुछ तो था कि उन्होंने जो पोजीशन सेलेक्ट की, कुछ तो था, वरना ऐसा डायमेंशन अपने आप नहीं आ जाता, वरना पाई अपने आप नहीं आ जाता। ये उनकी मैथमेटिकल ब्यूटी है, गोल्डन रेशो की ब्यूटी है, पाई की ब्यूटी है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सर्कल और स्क्वायर दोनों है, जिसके अंदर जमीन और आसमान की बातें दोनों है। यस, मगर अब आता है कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट। यस, मेरा सवाल ये है दोस्तों और सुफियान कि भाई चलो 4,500 इयर्स अगो आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कि आप खुद ये कहते हो कि अगर 20 साल में बनाया गया था तो लगभग हर 3 मिनट में एक पत्थर लगना था, सही से लगना था, हाँ, सही पोजीशन पे लगना था, और बारीक कटे हुए पत्थर हैं एकदम। वो ऐसे स्ट्रक्चर को इतने शार्पली काटने के लिए आज लेजर लग रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों को आपने काटा भी है, आप कहीं से उन्हें यहाँ लाए भी हो, और हर 3 मिनट में ऐसा एक पत्थर चढ़ भी रहा है। मेरे अंदर का डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल, जो ये सब चीजें कर पाए। बिल्कुल। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सुफियान, हाउ डिड दे मेक दिस? क्योंकि सोचने वाली बात है कि आपको अगर मैं बताऊं कि जो हमारा जो एक ब्लू व्हेल होती है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। ब्लू व्हेल इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर एवर। अच्छा, एवर। हाँ, ब्लू व्हेल टॉप कर जाती है 60 से 80 टन के बीच कहीं। अच्छा। और आप कह रहे हो 80-80 टन के भी पत्थर है वहां पर। तो कैसे उठाए उन पत्थरों को उन्होंने? और ये मामूली पत्थर नहीं है, आप अगर बारीकी से देखेंगे, इनफैक्ट आप फोटोज भी अगर देखेंगे, ये कट पत्थर है। प्रिसाइसली, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्रैंड गैलरी है उसके अंदर जो पाथवे है उसमें जो पत्थर रखे गए हैं वो इतने प्रिसाइसली रखे गए हैं कि अगर आप एक पन्ना भी नहीं डाल सकते, इतने शार्पली कटे हुए पत्थर है वो कि आप पेपर भी उनके अंदर नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिरामिड्स जो है इंसानों ने बनाए ही नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। खैर, सबूत तो ये भी नहीं है। कैसे? कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 2। यस, लाइक यू सेड कि ये जो पिरामिड, जो मैंने रिलीजियस रेफरेंस भी आपको दिया था, वो ये था कि उन्होंने जब इसको ट्रू नॉर्थ से अलाइन इसलिए किया था, वो स्टार से अलाइन इसलिए किया था क्योंकि तब वो पोलर स्टार था जो हिलता नहीं था। तो उनका ये मानना था वही स्वर्ग है। तो अलाइन इसको परफेक्टली नॉर्थ इसलिए किया गया था कि जो हमारे सन ऑफ रा हैं, खुफू हैं, उनकी जो आत्मा है उनको एक सीधा पाथवे मिलेगा जमीन से आसमान। यस, मगर ऐसा कहते हैं आप। मैं ये कहता हूं कि एलियंस ने ये अपना एक बेस बनाया जिसके थ्रू अननोन या अनहर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मैसेजेस अपनी दुनिया तक पास कर सके। गॉटचा। मुझे पता नहीं चल रहा कि अभी तो ऋतिक रोशन के फादर उस समय नहीं होंगे, मगर पौ 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 करके बुला लेते उनको। नहीं, ऐसा सुनो। नहीं, वो था टोणो टोणो। अच्छा, गलत हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो वो बात ये है कि बहुत तो थ्योरी ये भी कहती है कि टेस्ला जानता था कि क्या है एक्चुअली पिरामिड्स जो है, क्या नाम है, एक सीक्रेट एनर्जी सोर्स थी। कई फाइंडिंग्स ऐसी मिलती है, कई पेंटिंग ऐसी मिलती है जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलने वाले कहते हैं कि वो दिखाती है कि वो एक्चुअली एक पावर सोर्स था और इजिप्शियंस ने बल्ब बना लिया था। कई पेंटिंग्स ऐसी लगती है, मगर बाद में बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो पेंटिंग्स बल्ब रिप्रेजेंट नहीं करती, उनका एक क्या कहते हैं रिलीजियस वो मेथड रिप्रेजेंट कर रही है कि वो बल्ब नहीं था। तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी चल सकती है। देखो, बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ आपकी थ्योरी भी क्यों लोग मानते हैं, क्यों कॉन्स्पिरेसी में दुनिया जाती है। देखिए, सबसे पहले एक लॉजिकल चलते हैं, जिसको दुनिया बोल रही है शायद ऐसे ही बना होगा, मगर उसका भी प्रूफ नहीं है। कैसे? हमने एक रास्ता बनाया होगा, स्लेज बनाया होगा, उसमें हमने पत्थर को ढकेला। बाय द वे, एक साइंटिफिक फाइंडिंग ये है कि रेत पे
अगर आप रेत को ठीक ठाक गीला करेंगे, 2 से अराउंड 5% तक ठीक ठाक गीला करेंगे, तो जो पत्थर है वो आराम से घसीट सकते हैं। आप सोचिए उस जमाने की बात है ये, जब उनके पास चक्के नहीं थे, जब उनके पास कोई स्टील वर्क नहीं था, जब उनके पास ये भी नहीं था कि भैया हम चीजों को काटे कैसे, उनके पास कोई क्रेज नहीं थे। आज की बुर्ज खलीफा का जो वजन है अराउंड 5 लाख टन है, और ये जो था 6 मिलियन टन वजन का है वो। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए हमारे पास तो मतलब अच्छे खासे मेथड से बहुत कुछ है हमारे पास। उस जमाने में कुछ भी नहीं था, और वो मॉन्यूमेंट मतलब वो जो है पिरामिड है वो अराउंड 4000 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर में शुमार रहा। इतने भूकंप आगे चले गए, इतने सब कुछ आगे चले गए, उसको वो टच से मस नहीं हुआ, बस ऊपर की परत गिर गई एक, जिसको कहते हैं बहुत वाइट काइंड ऑफ, उसके ऊपर वो लगाया हुआ था उन्होंने, क्या नाम है, मटेरियल मार्बल लगाया था kind of. जो गिर गया है। लेकिन बनाने का तरीका ये, आपने स्लेज बनाया, पत्थर को ढकीला, ठीक ठाक गीला किया पानी को, और उनकी फाइंडिंग्स में, उनकी दीवारों में ऐसे पेंटिंग्स दिखती है जिसमें घसीटा जा रहा है रस्सी के द्वारा, लेकिन नीचे एक बंदा पानी डाल रहा है। अच्छा, तो इसी में उजाला जा रहा है। सुनो पूरी बात। स्लेब, पत्थर को स्लेज से लाया, पोजीशन पे लगाया, मगर गलती क्या हो जाती है ना, इसका हाइट, जो पिरामिड का जो हाइट है वो अराउंड 148 मीटर्स है। मैं लिखा था टू बी एक्यूरेट, लेट मी चेक, 148 मीटर्स है, 146 मीटर्स है। और इंसान ठीक ठाक ढकेल सकता है बिना मेहनत के, अराउंड 5 से लेकर 8 डिग्री के अराउंड अगर हमने इंक्लाइन कर दिया। तो अगर आपको 146 मीटर पे जाना है तो आपका जो पाथ बनेगा, वो जो लंबाई होगी वो हो जाएगी अराउंड 1.8 किलोमीटर, जितना मुझे पता है। हाँ, मैथमेटिक्स 1.6 किलोमीटर। तो ये तो फिजिबल नहीं है। दूसरी बात, वो पूरा पाथवे खुद पिरामिड से बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, और जब भारी हो जाएगा तो वो सामान जाएगा कहाँ, क्योंकि कोई रास्ता तो वहां दिखता नहीं है। कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स नहीं है, 2-3 मिली है जो बताती है कि भैया वहां पर ऐसा सिस्टम इस्तेमाल किया गया, स्लेज तो मतलब एक काइंड ऑफ पाथवे तो इस्तेमाल किया गया होगा पिरामिड्स बनाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा इतना बड़ा कभी पाथवे नहीं मिला। तो ये तो मैं मानता हूं कि वो भी उस हद तक जाके काम नहीं करते, एलियंस। दूसरी चीज फिर एक आते हैं, फाइंडिंग्स आती है रिसेंटली, ऐसे शायद अराउंड 2008 में 10 में, मैं एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, जिन्होंने ये बोला कि हुआ क्या, पहले हल्का सा हमने पिरामिड बनाया, उसके बाद क्या किया, जिस पिरामिड बनाने के लिए हमने स्लेज बनाया था बगल में, उसी मटेरियल को इस्तेमाल करने लगे हम पिरामिड्स को और बड़ा बनाने में। ऑलराइट। कैसे? हमने पिरामिड के अंदर ही पाथवे बना दिया। स्पाइरल थ्योरी कहते हैं इसको, कि उनके अंदर, पिरामिड्स के अंदर बहुत एक्यूरेटली काइंड ऑफ अंदर एक हमने रास्ता बनाया था, और हर रास्ता जाके पिरामिड के एंड पे खत्म हो जाता है। बाय द वे, पुराने पिरामिड्स के कई हिस्सों में, कई कोनों में आपको दिखेगा एक खाली जगह, जिसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए पिरामिड मैंने एक पाथवे बनाया, मैं उस पर पत्थर ढकेल रहा हूँ, यहाँ पे एकदम शार्पली का टर्न मारना पड़ेगा, तो यहाँ हिस्सा खाली हो जाएगा, और हमें 90 डिग्री पे पत्थर को अंदर डालना पड़ेगा। तो वहाँ एक खाली जगह होनी चाहिए, रस्सी वस्ती का इस्तेमाल करके वैसे खींचा जा सकता है। मगर अब तक कोई 3D इमेजिंग से मिलता है कि अंदर कोई तो पाथवेज है, लेकिन ये भी बहुत सारे आर्किटेक्चर मानते हैं कि भैया ये गलत है, जो पुराने लोग खोज करते हैं वो भी गलत है। एक और चीज, एक और जो काफी सिंपल एक मैकेनिज्म जो लोग सजेस्ट करते हैं कि शायद ये इन्वॉल्व होगा, वो ये था काउंटर वेट्स। हाँ, कि अगर आपके पास इतने मिलियन, इतने सारे पत्थर हैं पहले से, तो फिर उनमें से एक आध पत्थर को आप जो और भारी रहेगा, उससे एज अ काउंटर वेट यूज करके आप बड़े बड़े पत्थर लिफ्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। इसलिए ग्रैंड गैलरी जो है वो इसलिए बोला जाता है कि ग्रैंड गैलरी का जो हमने ऐसा बनाया था कि मान ली ग्रैंड गैलरी अंदर है, वहां पे हमने वजन लगा दिया, बाहर और वजन का पत्थर आ रहा है, तो उसको एक ऐसा पाथवे बनाया था कि वो वहां से खींचा जा सके। ये भी बोला जाता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। Which is why I'm saying it's aliens, bro. एक और चीज है, aliens। नहीं, एक और चीज है, नील नदी उस जमाने में बहुत शुमार पे होगी। ऐसा कहते हैं कि नील नदी पिरामिड्स के बहुत आसपास थी। नील नदी है, अभी भी है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा पास थी। तो उससे क्या होता था, नील नदी में हमें मिलता है पास्कल्स लॉ। आज मुझे लगता है उन लोगों ने पहले ही बना लिया वो सिगमुंडस पास्कल्स लॉ, आई गेस, क्योंकि देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम उसका बायंसी का इस्तेमाल करें, हम पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल करके अगर 2 चेंबर्स बनाए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपने एक डायग्राम देखा होगा कि मान लीजिए 2 चेंबर्स हैं, उनको मैंने एक गेटवे से कनेक्ट कर दिया। ये चेंबर बहुत बड़ा है, ये चेंबर बहुत छोटा है, ठीक है। पानी वहां पे नील नदी का आ रहा था। ऐसा कहते हैं, उन्होंने ऐसी थ्योरी दी कि शायद पिरामिड के बीच नीचे उन्होंने गड्ढा वड्ढा करके पानी ले आए। अब क्या किया, पानी में पत्थर डाला, वहां से पानी आ रहा है, वहां से हल्का से भी फोर्स लगाएंगे, पास्कल्स लॉ पढ़ के आप समझ जाएंगे, हल्के से फोर्स से भी वो भारी पत्थर ऊपर आ जाएगा और पिरामिड्स बनेगा। मगर 146 मीटर तक का कोई भी अंदर कोई पाथवे दिखा नहीं है हमें कि वो पानी को वहां तक ले आए। बिकॉज एलियंस ब्रो। एलियन
अब तक दुनिया शायद इसलिए ये क्या नाम है क्या बोलते हैं 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना। यस इंडीड। तो इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा कि बना कैसे। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि बना कैसे। और कोई भी थ्योरी ये मेजर 3 थ्योरीज हैं, इन तीनों थ्योरी को मैंने आपको बोला, इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसे बना है। कुछ कुछ हमें दिखता है, इशारा दिखता है कि शायद ऐसा बना होगा, मगर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। मैं एलियंस को मानने से इनकार तो नहीं करता हूं, लेकिन ये इनकार करता हूं कि उस जमाने में मस्त यूएफओ ने आके मस्त लेविटेट किया होगा पत्थर को और रख दिया होगा। ऐसा नहीं है। That is exactly what happened. नहीं We have our Area 51. We interrogated these aliens. We asked them. They confessed. They're in our secret files. Maybe we won't release them now. Maybe we will. But they made it like that. We have levitation technology. We have all of these technologies. We don't know how to use them yet. But the aliens, they do. Yeah, they do. Who was the president of aliens that time? It was this other guy called Donald Trump. Oh my God. My uncle knew him. He knew him. Great guy. Great Americans. Anyways, तो बना कैसे, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। बनाया क्यों गया, कहते हैं कि मकबरा था, इसका भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हाँ वहां पर जरूर ये बात है कि वहां पर मकबरा है। प्रूफ हाँ, मकबरा है, जरूर है, वहां पे मकबरा है। वो चोरी भी हो गया बाय द वे, क्योंकि वो लोग अपने जो पिरामिड्स के अंदर अपने राजा के लिए, ताकि वो मरने के बाद आराम से जी सके, बहुत सोना चांदी डाल देते थे, जो कि चोरों को पसंद नहीं आया। तो ले गए। एक और सवाल है। हाँ चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि हमने ये टेक्नोलॉजी यूज कर ली, हमने रैंप बना दिया, हमने अंदर पैसेज बना दिए, स्पाइरल बना दिए, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, मगर कहाँ है ये लोग, कहाँ है ये चीजें लिखी हुई, किसने बनाया? ये इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास कि चलो ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब किया किसने? क्योंकि पाई वाली वीडियो में भी हम बात कर चुके थे कि कुछ कुछ सोसाइटीज की हिस्ट्री आज भी सरवाइव कर रही है। उनमें से एक बहुत पॉपुलर है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया उस टाइम पे फुल फ्लरिश चल रही थी। उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इजिप्शियन लोगों का। मेसोपोटामिया मॉडर्न डे ईरान है। नहीं, हमारे पास एक रिकॉर्ड मिलता है। मेसोपोटामिया के पास इंडस वैली के भी कुछ कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स भी हैं। ऐसे कैसे हो गया कि इजिप्शियन कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? मैं बताता हूँ, एक डायरी मिली है, मैंने लिख लिया था, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, कि डायरी ऑफ मेरर कहते हैं उनके, द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑन अर्थ। जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है, वो है जिसको हम कहते हैं डायरी ऑफ मेरर। जो उसमें एक इंसान की कहानी है जो बताता है, जो सुपरवाइजर था पिरामिड्स बनाते वक्त, वो बताता है कि कैसे पत्थरों को लाया गया था तूरा से गीजा, नदी का सारा इस्तेमाल करके बोट्स पे बिठा कर। क्योंकि पत्थर वहां तो नहीं थे, गीजा के पास पत्थर नहीं थे, दूर से लाए गए थे, तूरा से लाए गए थे, और नदी के सारे लाए गए थे, बोट्स के सारे लाए गए थे। ये तो उस डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, मगर वो इंसान जो इतना सब कुछ लिख रहा था, वो लिख के चला जाता, बनाया कैसे हमने, तो हम ये बात नहीं कर रहे होते ना, तो उसमें भी शायद ये लिखा हुआ नहीं है। उसके अंदर बस ये पता है कि पत्थर पहुंचाए कैसे गए थे, यहाँ तक उसकी बात होती है। मगर मैथमेटिकल ब्यूटी है हमारे सामने पिरामिड्स की। हमारे पास सवाल अब तक खत्म नहीं हुए हैं। हाँ आई नो, मैथमेटिकल ब्यूटी तो है, यस, डायरी तो है, हाँ, लोग किधर है? लोग गुजर जाते हैं ना, एक उम्र के बाद इंसान चला जाता है। पिरामिड तो खड़ा हुआ है, उसमें जान नहीं है। तो बनाने वाले आजू बाजू के सेटलमेंट कुछ तो मिलना चाहिए भाई। ऐसे कहते हैं भाई, तो उन वर्कर्स को बहुत अच्छा खासा खाना पीना मिलता होगा, वरना भैया वो गुजर जाते हैं, पतले होके मर जाते हैं। ये सवाल कई लोगों का बहुत टाइम से चल रहा था। और ये भी मैं तो बस मिथ छोड़ दूं, हमें, आप मूवीज देखते होंगे, शायद आपको मूवी दिखता होगा, पिरामिड्स बनाने के लिए एकदम मस्त हंटर मार रहे हैं, मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। भैया ऐसे काम नहीं होता था। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ तो ये भी नहीं है कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे। लेकिन हमारी कहानी है, हम इंसान हमेशा चीजों को नीचे गिरा देता है, मतलब चीजों को एक कॉन्स्पिरेसी में ही जीना पसंद करता है। सोचिए, शाहजहां ने हाथ कटवा दिए, अरे कोई मतलब बनता है, सेंस बनता है। आज जो है ताजमहल के राउंड जो बसी हुई आज आगरा की, वो उन्हीं लोगों के मतलब बच्चे पोते परपोते हैं वो जो वहां पे बसे हुए हैं। ये हिस्टोरियंस फैक्ट है, लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, इसके परे जाके बात करनी है। जैसे साहिल लुधियानी साहब का शेर है ना, कि ये चमनदार, ये दरिया का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अबे ठीक है यार, लेकिन ताजमहल को तो मत बड़ा करो। ताजमहल बना दिया, हाथ कटवा दिए, ऐसा नहीं था। सेम ऐसा उनके साथ भी नहीं था। वो मूवीज पे मत जाइएगा, 12 Years a Slave देख लीजिएगा, वो सच्चाई थी, ये सच्चाई नहीं थी। यस, बेसिकली मेरा मोटा मोटा सवाल तुमसे ये था, जिसका जवाब भी मैं खुद दे दूंगा। वो ये था कि
देखिए ये इकलौता स्ट्रक्चर नहीं है जो कई हजारों साल पहले बनाया गया, आज तक खड़ा हुआ है। इन सारे स्ट्रक्चरों के साथ क्यों लोग एलियंस की तरफ पॉइंट करते हैं? क्योंकि आप देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इत्तेफाक है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए गए, वो इतने हजारों साल से आज तक खड़े भी हैं। हाँ, बस एक पॉइंट बोल देता हूँ मैं। हाँ। आप जो ग्रैंड गैलरी की मैं बात कर रहा हूँ हमेशा, उसके अंदर जो उन्होंने वॉइड्स भी बनाए हैं ना, वो इतने खूबसूरत ढंग से बनाए हैं कि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर कोलैप्स ना कर जाए, ताकि सारा का सारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, आप जो बोल रहे हैं आप कंटिन्यू। ये मैं बता रहा था कि क्या ब्यूटी है उसमें। तो ये ही ब्यूटी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। माचू पिच्चू है, स्टोनहेंज है, इंडिया के कितने सारे मंदिर हैं, बहुत खूबसूरत। आ रहे हम धीरे धीरे थोड़ा सा टक टक पहुंच जाएंगे। बट देखो बहुत लॉजिकल सवाल ये है कि अगर ये सब सरवाइव कर गया तो एक कतरा तो हमें ये बताए कि कौन लोग थे इसके आजू बाजू, क्या हुआ था कि मतलब जो प्रूफ कर दे कि हाँ ये इंडीड लोगों ने ही बनाए हैं। अबे धरती संसार जन्म में कैसे आ गया, हम बिग बैंग मान के चल रहे हैं यार। बट उसका भी काफी हद तक इट्स अ मोर प्लॉजिबल थ्योरी, और ऐसा नहीं है, उसको क्वेश्चन भी करते हैं। प्लॉजिबल थ्योरी तो इनकी भी है, लेकिन क्वेश्चन तो आज भी है। मगर लोग नहीं मिल रहे ना। हाँ, लोग नहीं मिल रहे, सेटलमेंट्स नहीं मिल रहे। आसपास की जो सेटलमेंट्स के नाम पर कुछ नहीं है है ना। क्या जादुई चीज है यार। मगर देखिए 4500 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। कई सारी चीजें इवन अगर दफना दी गई हो नहीं सरवाइव करेंगी, मगर हाल ही में सेटलमेंट्स पाए। ओह माय गॉड। तो ये जो मैं सवाल पूछ रहा था लोगों से या फिर लोग उठा रहे खास यस वीडियो के बाद मिलो। चलो तो अरे अब मैं भूल गया। सेटलमेंट्स तो मिले, वो जो सेटलमेंट्स मिले थे तो उससे ये प्रूव हो जाता है, और वो ऐसा लग भी रहा है कि थोड़े बहुत उनको थोड़ी बहुत ऐसी चीजें मिली, कुछ औजार मिले जो ये पॉइंट आउट करता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, है ना। तो ये जो लॉजिकल सवाल जो कई लोग काफी सारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उठाते हैं, उसका एक काफी अच्छा डेफिनेटिव प्रूफ हमें ये मिल चुका है। भाई यार वो जो भी थे ना वर्कर्स यार, उनको आज के जमाने में लाओ, पुल गिर रहे हैं हमारे यहाँ के। हाँ। बहुत अच्छे बना रहे थे सामान यार, वो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना के चले गए, कोई अब तक नहीं गिरा इतने सालों में, यहाँ पे गिर जाते हैं। बोलो। तो वो ही एक इतनी सारी जो इसके ऊपर बात हो रही थी। और एक और चीज ये है कि हमारे पास काफी सारी, ये भी एक सवाल ही है, बाय द वे आई होप यू आंसर मी। Yes, sure, yeah. Not in English, obviously, yes. But my question is, yes, sir, yes, कि हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि सारे रिकॉर्ड खराब हो गए, राइट? Yes, राइट। रिकॉर्ड्स ये तो नहीं दिखाते कि इजिप्शियंस को बहुत ज्यादा पता था। इतना एक्यूरेट, इतनी सारी मैथ इसमें जो इन्वॉल्व हुई है, वो सिर्फ पिरामिड के आजू बाजू ही क्यों दिखती है, और किसी चीज में क्यों नहीं दिखती? अमेरिका था वो वहाँ का उस जमाने का सीक्रेट निकलने दिया बाहर। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि देखिए इंसान उस समय, आज के जमाने में आपके पास फोन है, टेलीफोन है, सिलिकॉन की चिप ने आपको इतना सुविधा दे दी है कि सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहाँ पे नहीं थी इन्फॉर्मेशन, पहुंची चाहिए थी, कैसे नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, मगर पता नहीं। लेकिन उस जमाने के वो लोग जो थे बहुत बुद्धिजीवी तो लगते हैं यार। यस। तो क्या होता था, इजिप्शियन लोग हिस्ट्री रिकॉर्ड करते थे ऑन अ पेपर लाइक मटेरियल, जिसके ऊपर से पेपर का नाम है जिसे कहते हैं पैपिरस पे वो करते थे रिकॉर्ड। मेरा चैनल बंद हो जाएगा अगर जिस दिन डॉक्टर साहब चले गए छोड़ के। यस। तो पैपिरस जो है सरवाइव नहीं करता। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लगभग सब कुछ इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में नष्ट हो चुका है। यार बहुत गलत हो गया यार, बहुत गलत हुआ। तो अनफॉर्चुनेट तो है ही, मगर इसलिए मतलब मैं पॉइंट ये लाना चाह रहा था कि एक होती है हिस्ट्री वो है जो डॉक्यूमेंटेड है, जो हमने लिखा हुआ है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं और हम समझ रहे हैं। ये एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है ना। ये हिस्ट्री आती है लगभग 5000-6000 साल पहले तक हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये एकदम बॉर्डर पे है, 4500 ईयर्स पे, एकदम उस कस्प पे आता है। मगर ड्यू टू वॉट एवर रीजन, कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी उस एरिया में, इसलिए शायद इन सब चीजों का कोई प्रूफ नहीं है कि ये बना कैसे, क्यों बना, क्या हुआ, या फिर नदी ही बहा ले गई या निगल गई, पता नहीं। इनफैक्ट जो मैंने आपसे सवाल उठाया था मेसोपोटामिया के बारे में, मैं
ये काफी वैलिड पॉइंट है। मेसोपोटामिया में आपको कई सारे सिविलाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, कच्ची पक्की, बहुत सॉलिड नहीं, कच्ची पक्की। पर अगेन क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खुद 5000 साल ही पुराना है, ये एकदम बॉर्डर पे आता है वापस से, और इसलिए उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने किस तरह कंस्ट्रक्ट किया, क्यों किया, क्या किया। तो यही था हमारा वीडियो। भाई आप सोचिए हम कितने अच्छे वक्त में जी रहे हैं, जिसको कह सकते हैं आपकी बातें और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं थोड़ी बहुत, कि जो भी आपके पास ज्ञान है, जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट है, वो आप लोगों तक पहुंचाइए। इंसानी जिंदगी के कॉन्शियसनेस का इसके बड़ा मतलब कुछ नहीं हो सकता कि जो आपने सीखा है उसको आप आगे सिखाइए, ताकि हर आने वाली पीढ़ी हमेशा वहां से शुरुआत करे जहां पर आप छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी होता है, जो हम तो कर ही रहे हैं और हमारे साथ कई सारे यार क्या क्या कमेंट्स आते हैं, बहुत करेक्शंस आते हैं। तो जारी रखिए अपना काम, जो कुछ हो चुका है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। और वीडियोस के टॉपिक बताइए आपको और कौन से टॉपिक पे हमारी देसी भाषा में हंसी मजाक में बात करनी है। हम तो यार सिंपल से थिएटर वाले थे, हम निकले थे स्ट्रीट प्ले करने, करते करते कैमरे पे ले आए, तो ये सब चीजें चल रही हैं। खैर बहुत शायद लंबी भी हो रही है वो वीडियो, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ये वीडियो थी पिरामिड्स के बारे में, ये वीडियो थी हमारे इतिहास के बारे में, ये वीडियो थी उस समय के बारे में कि जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, मगर फिर भी उनकी निशान हमारे सामने साकित है, हमें दिखते हैं। हम देख सकते हैं कि उस समय के मैथमेटिकल ब्यूटी क्या थी, उस समय के लोग क्या थे। उस समय हमें लगता है कि सारे हमारे इतिहास में जो गए हैं, गुजरे हैं, वो सब जंगली काइंड ऑफ, जिनको समझते हैं इनके पास बुद्धि नहीं होती, वैसा समझते, वैसा नहीं है। हम उनके लिए जंगली साबित हो सकते हैं, हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है। वो ऐसे इंसान जिन्होंने सर्कल और स्क्वायर को एक साथ मर्ज करके एक स्ट्रक्चर दे दिया, वो इंसान आम नहीं थे। ये वीडियो हम सबको अपने बारे में और इतिहास के बारे में जानने के लिए बनाई गई थी। धन्यवाद। जय हिंद।